बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। तो हिकमत अमली तो यह है हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की कि पीटीआई के अंदर जो लड़ाई जैसी एक कैफियत पैदा हुई, इसको हवा दी जाए। अली अमीन साहब ने अपना बयान खुद ही डिनाई कर दिया 90 डेज वाला, तो ये बड़ी अच्छी बात है और पार्टी के बाकी लोगों ने भी ये कह दिया है। नाज़रीन, मरियम नवाज के दो स्टेटमेंट सामने आए, ये बड़े अजीबोगरीब स्टेटमेंट हैं और मैं हैरान हो रहा था स्टेटमेंट्स पढ़ के। एक तो मरियम नवाज साहबा कहती है जी उन्हें शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं है, कि मुझे जनाब शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं है। मरियम नवाज ने इस बात का दावा किया। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि मुझे अल्लाह ताला ने और अवाम ने वजीर आला की कुर्सी पर बैठाया और ताकत मेरे हाथ में है। एक तो आपकी जो सीट है वो तो जाली है, फॉर्म 47 के ऊपर आप महर शराफत से इलेक्शन हार गई थी। और दूसरी बात यह है कि आपको अवाम ने इस ताकत पे नहीं बिठाया, आपको इस कुर्सी पे नहीं बिठाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी आपको इस कुर्सी पे नहीं बिठाया। लोगों ने आपको मुस्तरद किया था, आपको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, और वो रास्ता आपको आता है जिसके बारे में आपने कहा था, उसने आपको इस कुर्सी के ऊपर बैठा दिए। सिंपल ये है। इस तरह तो तारीख में बड़े बड़े जालिम हुक्मरान बैठे गुजरे हैं, बहुत जालिम हुक्मरान, और वो यही कहते रहे कि उन्हें अल्लाह ताला ने यह मनसब दिया है। पाकिस्तान में जो चारों डिक्टेटर्स आए वो भी यही कहते थे, यजीद भी यही कहता था और सारे लोग यही कहते रहे हैं हमेशा से। जितने जालिम हुक्मरान आए उन सब ने यही कहा कि हमें तो अल्लाह ने इस मनसब पे बैठाया, वो ना चाहता तो हम यहां ना बैठते। तो हमारा रब तो ढील देता है, रब का तो एक कायदा एक कुलिया है कि वो ढील देता है, और वो ऐसा लगता है कि शायद ढील दे रहा है। आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से और उनके जरिए से जूते पॉलिश कर करके इस सीट पर आकर बैठी हैं और अवाम ने तो आपको बिल्कुल वोट नहीं दिया। अवाम पे इतना बड़ा इल्जाम आप मत लगाइए। साथ ही मरियम नवाज ने कहा जी कि मुझे शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं है, शोखी मारना बिल्कुल पसंद नहीं है, अपना नाम उछालना या ये करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और डाला कल्चर के मैं खिलाफ हूं। अब मरियम नवाज जितनी गाड़ियां लेकर ट्रैवल करती है, कोई वज़ीर आला इतनी गाड़ियां लेकर ट्रैवल नहीं करता। पिछले दिनों इनके अपने एक सहाफी ने खबर दी हुई थी कि मरियम नवाज ने पूछा कि मेरी गाड़ियां ज्यादा थी या फलाने की गाड़ियां ज्यादा थी, प्रोटोकॉल किसका अच्छा था। तो प्रोटोकॉल का तो इतना दिमाग के अंदर इनके खुन्नास है, ये सिर्फ मरी का चक्कर लगा के आते हैं तो लोग खड़े होकर गाड़ियां गिन रहे होते हैं, 30 गाड़ियां 32 गाड़ियां ऐसे करके तो लोग इनकी गाड़ियां गिनते हैं। फिर ये कहते हैं करप्शन का पैसा आता तो बहुत तेजी के साथ है, लेकिन बीमारियों पे लगता है या नुकसानात पे लगता है। तो बीमारियां सारी किसको हैं? हमने पाकिस्तान की तारीख में किसी आदमी को इतना, किसी सियासी लीडर को इतना बीमार नहीं देखा जितना हमने मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनकी बीमारियां सुनी है। जब भी ये बेचारे मुश्किल में आते हैं, इनकी बीमारियों की लिस्टें इतनी लंबी होती हैं कि आप पढ़ के हैरान हो जाते हैं। उन बीमारियों के कौम ने नाम भी नहीं सुने जो बीमारियां इनको लग जाती हैं। तो ये अपने घर के मरियम नवाज साहबा जो है वो मसाइल बता रही हैं कि जब करप्शन का पैसा घर में आता है तो फिर बीमारियों पे लगता है और मुश्किलात आती हैं। दूसरा, मरियम नवाज साहबा ने जो कहा ना मुझे शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं है, और पंजाब के सारे मंसूबों के नाम अपने और अपने बाप के नाम पे रख दिए, तो शो ऑफ पसंद नहीं है, ये कैसे हो सकता है? यानी 2700 मंसूबे एक सहाफी के बकौल इन्होंने अपने और अपने वालिद के नाम के ऊपर रख दिए और ये कह रही है मुझे शो ऑफ पसंद नहीं है। और भाई लैट्रीनों के ऊपर इन लोगों ने अपनी फोटो लगा दी, इनको शो ऑफ पसंद नहीं है। कचरा उठाने वाली गाड़ियों पे अपनी फोटोज लगा दी, शो ऑफ पसंद नहीं है। हर जगह पे जहां थोड़ी सी खाली जगह देखते हैं अपना मुंह चिपका देते हैं और इन्हें शो ऑफ पसंद नहीं है। मैं हैरान होता हूं कि इनको ये लिखकर कौन देता है। लिखने वाले को समझना चाहिए कि वो उनकी शक्ल के साथ और उनके जो काम है, उनके साथ जो कारहाय नुमायां वो सरंजाम दे रही हैं, उनके साथ ये बात मैच करती है या नहीं करती। नाज़रीन, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में और ये डेवलपमेंट है एफसी फ्रंटियर कोर, इसको फेडरल फोर्स बना दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन मैंने देखा है और यह ऑर्डर जारी कर दिया गया। इसके पीछे जो रीजन हैं वो बड़े हसास हैं। बाद लोग ये समझेंगे कि पॉलिटिकल फोर्स को कुचलने के लिए या लोगों को मारने कूटने के लिए, नहीं, इसके पीछे बड़े हसास रीजंस हैं। अब क्योंकि हमें खबर देते हुए यह भी देखना होता है कि पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान ना हो, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि इसके पीछे रीजंस बड़े हसास हैं। पाकिस्तान बड़े हसास दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए और जिस वजह से उन्हें यह करना पड़ा है ना, उन्हें देखना चाहिए कि वजह क्यों पैदा हुई। हालात बहुत खराब हैं। पूरा खैबर पख्तूनख्वा का कबायली इलाका या बलूचिस्तान का कबायली इलाका इस वक्त वो सारे एक आवाज के साथ खड़े हैं कि हम कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हमारे ऊपर जबरदस्ती नया ऑपरेशन मुसल्लत ना किया जाए। और फाटा को वापस लेने की बातें हो रही हैं, वहां पे खुदा ना खास्ता हालात बहुत खराब हो जाएंगे। अगर एक और आईनी तरमीम के जरिए ज्यादती की गई
तो नाज़रीन ये है जनाब एफसी को जो है वो एक बड़ी खबर है। अब इसके बीच में क्या है, सारी चीजें जो है वो पब्लिक करने के लिए नहीं होती, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद में जो चीज पब्लिक की गई है वो बहुत हैरानकुन है। 2 हाथ लगाए ऐसे, उन हाथों के अंदर जो है वो बॉल्स पकड़ा दिए। पता नहीं डिजाइन बनाने वाला क्या साबित करना चाह रहा था। लोगों ने अजीबोगरीब किस्म के इसके मतलब निकाल लिए कि बहुत बड़े बड़े 2 हाथ हैं, उन्होंने 2 गेंद पकड़े हुए हैं। लोगों ने इसके ऊपर बड़े मजाक उड़ाए, बड़े मीम्स बनाए। लोगों ने वो सनाउल्लाह मस्ती खेल जो है उनका एक स्टेटमेंट था कौमी असेंबली में, वो निकाल के लगा दिया। बड़ा मायूब स्टेटमेंट था उनका। तो वो 2 हाथ जो है वो एक सिंबल बन गए इस्लामाबाद में, और फिर फटाफट उनके ऊपर जो है छुपाने के लिए कपड़ा डाल दिया इंतजामिया ने। अब पता नहीं उन हाथों का क्या करना है, उन हाथों को कलम किया जाएगा या वो हाथ मौजूद रहेंगे। बहरहाल एक सिंबॉलिक वैल्यू तो है बहुत बड़ी इन हाथों की, और बॉल जो है वो हाथों के अंदर वो अभी उसकी